कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा कभी भी और किसी भी रूप में ले सकते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में घटी। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब शिव भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ी जमीन और न ही कोई पक्का घर, लेकिन उसके पास महादेव के प्रति ऐसी श्रद्धा थी जिस पर उसे पूरा संसार भी छोड़ना पड़े तो वह तैयार था। माधव की पत्नी गौरी भी बहुत सरल और धार्मिक थी। दोनों रोज सुबह उठकर मिट्टी के छोटे से शिवलिंग की पूजा करते और फिर अपने काम पर निकल जाते। एक दिन माधव सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी। गौरी ने पूछा, आज कुछ मिला? माधव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मिला, लेकिन चिंता मत करो, महादेव हुए न। गौरी ने घर में देखा, खाने के लिए केवल 2 रोटियां बची थी। दोनों ने सोचा कि आधी आधी रोटी खाकर रात गुजार लेंगे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम सुबह से भूखे हैं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव कुछ पल चुप रहा। उसने घर के अंदर देखा, सामने वही 2 आखिरी रोटियां रखी थी। फिर उसने गौरी की ओर देखा। गौरी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। माधव ने दोनों रोटियां उठाई और बूढ़े दंपति के सामने रख दी। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने पहली रोटी हाथ में ली, उसने माधव से एक अजीब सवाल पूछा, बेटा, अगर तुम्हें पता हो कि हमें भोजन देने के बाद तुम्हारे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचेगा, तब भी क्या तुम हमें ये रोटियां दे दोगे? माधव मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे दरवाजे पर महादेव किसी भूखे के रूप में आए हो तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? माधव के इतना कहते ही बूढ़े दंपति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तभी उनके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। माधव और गौरी उस तेज प्रकाश को देखकर घबरा गए। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश इतना बढ़ गया कि पूरा घर चमकने लगा। माधव ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। जिस बूढ़े व्यक्ति को उसने अभी भोजन दिया था, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके सिर पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा विराजमान थी और हाथ में त्रिशूल था। माधव कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। महादेव! उसके पास खड़ी बूढ़ी महिला भी अब साधारण महिला नहीं थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनके सिर पर सुंदर मुकुट सुशोभित था। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। माता पार्वती! माधव और गौरी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप स्वयं मेरे घर आए हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, माधव, तुमने कोई गलती नहीं की, मैं तो तुम्हारी भक्ति देखने आया था। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन प्रभु, आपने मुझे ही क्यों चुना? महादेव बोले, क्योंकि तुम मुझे रोज मंदिर में खोजते थे, लेकिन आज तुमने मुझे एक भूखे इंसान में पहचान लिया। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। माता पार्वती ने गौरी से कहा, तुम दोनों के पास केवल 2 रोटियां थी, फिर भी तुमने बिना किसी शिकायत के अपना भोजन दे दिया। यही सच्ची सेवा है। माधव ने कहा, माता, हमारे पास भले ही कम था, लेकिन हमें लगा कि भूखे को खिलाना महादेव की पूजा से कम नहीं है। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? माधव के सामने अचानक धन दौलत, बड़ा घर और सुखी जीवन पाने का अवसर था, लेकिन उसने जो मांगा उसे सुनकर स्वयं माता पार्वती भी मुस्कुरा उठी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे मन से कभी आपकी भक्ति और दूसरों की सेवा करने की भावना खत्म न हो। महादेव कुछ क्षण तक माधव को देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, तथास्तु, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। माधव चौंक गया। आखिर महादेव उसकी दूसरी परीक्षा क्यों लेने वाले थे? माधव महादेव की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अभी तो आपने कहा कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, फिर मेरी परीक्षा अभी बाकी क्यों है? महादेव मुस्कुराए और बोले, माधव, पहली परीक्षा में तुमने अपनी भूख पर विजय पाई थी, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ आ जाए। इतना कहकर महादेव और माता पार्वती अचानक अदृश्य हो गए। अगली सुबह माधव जब उठा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी के आसपास सब कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले सूखी जमीन थी, वहाँ हरे भरे खेत लहरा रहे थे। घर के अंदर अनाज से भरे हुए बर्तन रखे थे। आंगन में गाय थी और घर पहले से बहुत सुंदर हो चुका था। माधव और गौरी ये देखकर हैरान रह गए। गौरी ने कहा, ये सब महादेव की कृपा है।
माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हमें कभी इसे अपना नहीं समझना चाहिए। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि गरीब माधव की किस्मत अचानक बदल गई है। अब दूर दूर से लोग उसके घर आने लगे, कोई अनाज मांगता, कोई भोजन और कोई मदद। माधव किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। वह रोज अपने घर के बाहर जरूरतमंदों के लिए भोजन रखवाता। लेकिन गांव में रहने वाला एक लालची व्यक्ति माधव की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा। उसने एक दिन माधव से कहा, तुम अब पहले जैसे गरीब नहीं रहे। हर किसी को मुफ्त में भोजन देना बंद करो, अपना धन बचाओ। आखिर कब तक दूसरों पर खर्च करते रहोगे? माधव कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात उसके मन में पहली बार एक विचार आया, शायद यह आदमी ठीक कह रहा है, मुझे भी अपने भविष्य के लिए धन बचाना चाहिए। अगली सुबह एक गरीब बूढ़ी महिला उसके दरवाजे पर आई। उसने कहा, बेटा, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, थोड़ा भोजन दे दो। माधव ने घर के अंदर देखा, वहाँ बहुत सारा अनाज रखा था, लेकिन अचानक उसके मन में पिछली रात की बात याद आ गई। उसने सोचा, अगर मैं हर किसी को देता रहा तो मेरे पास क्या बचेगा? और पहली बार माधव ने उस बूढ़ी महिला को मना कर दिया। बूढ़ी महिला चुपचाप वहाँ से चली गई। माधव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह बूढ़ी महिला कौन थी, लेकिन उसी रात उसके घर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। उस रात माधव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक आधी रात को घर के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और मंदिर में रखा दीपक बुझ गया। गौरी घबराकर उठी और बोली, माधव, कुछ अनहोनी लग रही है। माधव बाहर आया तो उसने देखा कि खेतों की सारी फसल अचानक सूखने लगी थी। घर में रखा अनाज भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसे उसी समय महादेव की बात याद आई, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हे महादेव, मैंने लालच तो नहीं किया, लेकिन आज मैंने एक भूखी महिला को भोजन देने से मना कर दिया। क्या यही मेरी गलती थी? तभी मंदिर की दिशा से घंटियों की आवाज आने लगी। माधव और गौरी दौड़कर मंदिर पहुँचे। वहाँ वही बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसे माधव ने भोजन देने से मना किया था। माधव उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक बूढ़ी महिला के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी महादेव भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माधव, पहली परीक्षा में तुमने अपना आखिरी भोजन दे दिया था, लेकिन दूसरी परीक्षा में तुम्हारे पास बहुत कुछ था और फिर भी तुमने एक भूखी को मना कर दिया। याद रखो, सच्ची भक्ति तब पहचानी जाती है जब हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ हो। माधव ने सिर झुका लिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, धन तुम्हारे पास रहे, लेकिन धन का अहंकार तुम्हारे मन में कभी न आए। माता पार्वती ने कहा, जिस घर का द्वार जरूरतमंदों के लिए खुला रहता है, उस घर से हमारी कृपा कभी दूर नहीं होती। उस दिन के बाद माधव ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उसके घर में फिर कभी अन्न की कमी नहीं हुई। लेकिन माधव हमेशा कहता था, मेरे पास जो कुछ है वह मेरा नहीं, मेरे महादेव का दिया हुआ है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा है और आप उसमें से भी किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स।